आज ना सुबह 5 बजे उठ के तो आपकी बाजी चली गई जी इस्लामाबाद और तकरीबन हम लोग वहाँ पे पहुँच गए जी 9 बजे। मैंने सुबह उठते ही मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर जाके बैठूँगी ना मैंने लंबी तान के सो जाना है। तो किया भी मैंने सेम ऐसे ही मैंने गाड़ी में बैठते ही ना मुँह के ऊपर दुपट्टा लिया और सो गई। ये सोई कि मेरी आँख पिंडी से पहले वो नई गाड़ी एक जगह स्टॉप करती है तो वहाँ पे रुकी। वहाँ पे मैंने पी चाय और चाय के साथ लिए थे बिस्किट और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता चाय पीने का और ना ही मुझे पसंद है। वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि चाय ना मिले तो हम मर जाएंगे, तो मैं उन बंदियों में शुमार होती हूँ जो बहुत ही कम शाज़ो नादर चाय पीती हैं। खाला ने बोला कि चाय लेके आएँ तो मुझे लगा कि शायद ना उन्हें चाय पीनी है तो उन्होंने चाय मेरे लिए मंगवाई थी। फिर ज़बरदस्ती पीनी पड़ी और फिर हम लोग चले गए हॉस्पिटल में। अलशिफा हॉस्पिटल में क्या करना आता है बंदा आई हॉस्पिटल। फिर जी यहाँ पे चेकअप वगैरह के लिए हम लोग चले गए एक लंबी सी लाइन के बाद ना इस रूम में। और ये रूम था डॉक्टर साहिबा का, हमारा नंबर था 731 और 731 नंबर होने के बाद ना आप यकीन माने इतना इंतज़ार करना पड़ा। और यहाँ पे जब तक आपके रेफरेंस से कोई बंदा ना हो ना, यहाँ पे नहीं पूरे पाकिस्तान में आपके जानने वाला अगर कोई नहीं है ना तो आप वहाँ पे काम नहीं करवा सकते। खैर हमें भी इसी तरह एक जानने वाले मिल गए और बस उन्होंने हमारा काम हमेशा की तरह आसान कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वहाँ से चेकअप करवाने के बाद हम लोग आ गए जी वापस। अब ये नहीं पता कि हाथ के आगे ये क्या नज़र आ रहा है। खैर चेकअप करवाने के बाद हमें लगी हुई थी ज़ोरों की भूख को मिटाने के लिए। यहाँ पे आसपास मैंने बहुत नज़रें दौड़ाई, मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया। सबसे बेस्ट ऑप्शन था गीगा मॉल, तो हम लोग उसी में चले गए। और यहाँ पे मैंने सोचा कि स्टार्टर में ही ना हम लोग इधर एंटर होते हैं। ये टाइम पता नहीं आगे क्या था इनका नाम, तो ना इन्होंने कहा कि इस तरफ से एंट्री बंद है, आप ना काइंडली उस तरफ से आएँ। फिर हम लोग दूसरी तरफ से जाने लगे। वहाँ पे हुई जी हमारी बैग्स की चेकिंग और बैग वगैरह चेक करवाने के बाद ना हम लोग चले गए एंटर हो गए जी क्या उसे कहते हैं मॉल के अंदर ना, जहाँ पे हम लोगों को खाना खाना था। फिर मैंने देखा इनका मेन्यू जाके तो सिर्फ उसके अंदर ना ये टाइम फैक्ट्री था, यहाँ पता नहीं क्या नाम था। खैर फिर वहाँ पे ना सिर्फ बर्गर थे। तो खाला कहती हैं कि मुझे ना खाना खाना है, तो मैंने कहा चलें आपको खाना खिलाते हैं। खाना खाने के लिए ना मुझे पता था कि देसी फूड ना छत पे मिलता है। उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों के साथ मारिया भी के कुछ आर्टिकल्स शेयर कर दूं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे कज़न की जो मेरी खाला है उनकी देवरानी की बेटी की शादी है, तो उनको अपनी शादी के लिए कपड़े चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी छोटी बेटी का यहाँ से सूट लेके आना, तो मैं उसका सूट यहाँ से बाय करके लेके आई थी उसके लिए। और माशाल्लाह वो बहुत प्यारा है, आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो में दिखाऊंगी जब वो पहनेगी। तो जी आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। इतने ज़बरदस्त इनके पास ना आर्टिकल्स थे और मारिया बी की वेबसाइट पे जाके आप उन तमाम आर्टिकल्स को विज़िट कर सकती हैं खुद बाय सेल्फ। खैर फिर उसके बाद हम लोग आगे जी सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे हमारा फूड कोर्ट था। और फूड कोर्ट तो माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा है, हर तरह के ब्रांड्स वगैरह ने अपनी अपनी ब्रांचेस यहाँ पे बनाई हुई हैं। और बात की जाए अगर खाने की तो इससे पहले मैंने पिज़्ज़ा ट्राई किया था, तो वो बहुत स्मॉल पिज़्ज़ा था। और मेरी खाला को दूसरी वो जो सीढ़ियों की वाली लिफ्ट होती है, क्या उसको बोलते हैं, एस्केलेटर, उससे लगता है डर। तो हम लोग इस वीडियो के साथ लिफ्ट के साथ ना आ गए। यहाँ पे देसी फूड इन्हीं के पास मिल रहा था। स्पाइस हॉट था इनका नाम, या स्पाइस फैक्ट्री था। ऐसी था देसी तड़का जो है ये ना फर्स्ट पे ही था। लेकिन मैं बिल्कुल भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी। यहाँ पे हम लोगों के पास इन लोगों के पास ना उस वक्त अवेलेबल था सिर्फ लाहौरी हांडी, स्पाइस फैक्ट्री था ये जी, मुझे नाम सही आता है। खैर लाहौरी हांडी और साथ में हम लोगों ने किए जी 2 नान। तो मुझे हाला कह रही थी कि नान कम होंगे, तो मैंने कहा नहीं हाला नान 2 इनफ है हम दोनों के लिए ना। लेकिन जैसे नान आए ना तो मुझे ऐसे लग रहा था वो बड़ा 20 रुपए वाला बन नहीं होता, वो उन्होंने गर्म करके हमें दे दिया। खैर बहुत ही डिसपॉइंट हुई मैं नान देख के। फिर यहाँ पे गए हम लोग, ये सामने कोई ये भी देसी रेस्टोरेंट था लेकिन इनके पास रोटियाँ अवेलेबल थी।
तो फिर मुझे यहाँ से जाकर 2 रोटियाँ परचेज़ करनी पड़ी। और इनके रिव्यूज़ भी कुछ लोगों ने अच्छे लिखे हुए थे और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। इनकी डील अगर आप अवेल करें तो अच्छा, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं इनके टेस्ट की आपको बिल्कुल ही बात करूँगी क्योंकि मैंने टेस्ट किया नहीं, तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बता सकती कि इनका टेस्ट कैसा था। खाना सर्व किया जिसमें उन्होंने हमें दी चटनी और साथ में थी हमारी ये रोटियां और ये ना स्पून्स भी दी थी और साथ में सारा कुछ ना वो सर्व किया था उन्होंने, ये जो डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं ना उन्हीं के अंदर। अच्छा खैर, मैं तो वीडियो के चक्कर में थी, मैंने कहा चलो जल्दी से वीडियो भी अच्छी बन जाएगी। खाना इतना अच्छा लग रहा था, देखने में अच्छा लग रहा था। खैर जैसे ही मैंने बॉक्स का ढक्कन खोला, सही बात है जितनी मुझे उम्मीद थी ना वो सारी की सारी हवा होगी। मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ, आप खुद मुझे बताइएगा क्या ये चिकन पका हुआ लग रहा था कहीं से। यार मेरे डाई फॉलोअर है ना जो, वो अगर गीगा वॉल पे जाए तो ये बिल्कुल भी ना खाए। खैर फिर उसके बाद हम लोग आगे जी वापस, वहाँ से वापस आते ही गुजरात पहुँचे हैं। तो इतना ज़बरदस्त शाम का नज़ारा लग रहा था ना, मैंने आप सोचा आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की जाए। इतना सूरज प्यारा लग रहा था, कभी बादलों में छुप जाता था, कभी बाहर आ जाता था। तो ना मैंने सोचा कि चलो जी व्लॉग बना लिया जाए। फिर इतने में मुझे घर से फ़ोन आता है कि आते हुए गुजरात से ना सूट ले आना अगर टाइम पे आ गई हो तो मैंने सोचा कि चलें ले लेते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग गुजरात उतरे और वहाँ से हम लोग सूट लेने चले गए। सूट वाली वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।